हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपका 70 में 70 नंबर आवे, ये प्रयास में आपके पास सेशन लगातार मैं भेज रहा हूं। ये जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक छोटे छोटे सेशन आपके पास भेजेंगे, आपको जगाते रहेंगे, आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। आप पढ़ते रहें, सेशन को देखते रहें और प्ले लिस्ट में आप जाएं। प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हैं, जितने भी सेशन पड़े हैं, बहुविकल्पी हो या मॉडल पेपर हो या मानचित्र से संबंधित हो, सब एक बार अवश्य देख लें। अब आपके पास समय नहीं है, आप जितने भी सेशन पढ़े हैं सबको देख के तब परीक्षा हॉल में जाएंगे। और बहुविकल्पी और मानचित्र संबंधी तो इसमें ठोस नंबर मिलते हैं, इनको 2 बार 3 बार देख के जाना। और जितने भी सेशन पढ़े हैं सबको देख कर ही पेपर देने जाएंगे। टारगेट वही रखना है, 70 में 70। तो चलिए ये पहला प्रश्न इस सेशन का चालू करते हैं। पहला प्रश्न इस सेशन का चालू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो स्थानांतरित कृषि है या बागवानी है या रोपड़ कृषि है या गहन कृषि है? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो स्थानांतरित कृषि है या बागवानी है या रोपड़ कृषि है या गहन कृषि है? तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ग सही उत्तर होगा। ये रोपड़ कृषि है भाई, रोपड़ कृषि। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ग सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देख लें। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल है, चना है, मोटे अनाज है या कपास है? प्रश्न नंबर 2 उत्तर देने का प्रयास करें। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चावल, चना, मोटे अनाज या कपास? तो आपसे रबी की फसल पूछ रहा है, तो रबी की फसल कौन है भाई? रबी की फसल चना है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन खास सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इनमें से कौन एक फलीदार फसल है? ये दालें हैं या ज्वार तिल है या मोटे अनाज हैं या तिल है? प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। फलीदार फसल कौन सी है? प्रश्न नंबर 3। तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। तो फलीदार फसल दालें हैं भाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। और सेशन को दोस्तों के पास शेयर कर दें। और जो इस सेशन को पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई। इस चैनल को जितना अधिक लोकप्रिय बनाएंगे हम उतना ही आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके पास अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह भेजेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 फलीदार फसल दालें हैं भाई, दालें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूं या मक्का? ये मक्का है भाई, मक्का। चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूं
या मक्का। तो रबी की फसल कौन है? रबी की फसल भाई गेहूं है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देख लें। इनमें से कौन खरीफ की फसल है? इनमें से कौन खरीफ की फसल है? चना है या धान है या मटर है या खा और गा दोनों है? तो चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। खरीफ की फसल, तो प्रश्न नंबर 5 खरीफ की फसल कौन है? तो चना रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है। तो कौन सी फसल बची है? धान। तो धान खरीफ की फसल है भाई। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन खा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो जूट है या कॉफी या जौ या रबड़? ये रबड़ है भाई, रबड़। चलिए, और रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल जूट, कॉफी, जौ या रबड़? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो चलिए हम आपको उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। निम्न में से रेशेदार फसल जूट है भाई, जूट। रेशेदार फसल जूट है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन रबी की फसल है? इनमें से कौन रबी की फसल है? धान, मटर, मोटे अनाज या चावल? या धान, मटर, मोटे अनाज या कपास? कपास। तो रबी की फसल पूछ रहा, तो ये धान खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, मोटे अनाज खरीफ और रबी की दोनों की फसल है, और मटर रबी की फसल है। फिर से धान और कपास खरीफ की फसल है, मोटे अनाज खरीफ रबी दोनों की फसल है, और मटर केवल रबी की फसल है। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन खा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा या विनोबा भावे द्वारा या इंदिरा गांधी द्वारा? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करें। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो भूदान आंदोलन आरंभ किया था विनोबा भावे ने। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। झूम कृषि कहा जाता है या दीपा कृषि कहा जाता है या बेवर कृषि कहा जाता है या पायादाबी कृषि कहा जाता है? कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कृषि कहा जाता है भाई, दीपा कृषि। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन खा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से पेय फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से पेय फसल गन्ना है या सरसों है या चाय है या उड़द है? उड़द। गन्ना, सरसों, चाय या उड़द? तो पेय फसल कौन सी है? तो आप
सीधा उत्तर पे आ जाएं। ये सब आप जानते हैं। पेय फसल चाय होती भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले फसल पे आ जाएं, अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से रोपड़ कृषि की उपज कौन सी है? रोपड़ कृषि गन्ना है या धान है या गेहूं है या जूट है? प्रश्न नंबर 11, निम्न में से रोपड़ कृषि की उपज कौन सी है? तो रोपड़ कृषि गन्ना है भाई। रोपड़ कृषि गन्ना है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, भारत का गन्ना उगाने में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का गन्ना उगाने में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है या द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान या इनमें से कोई नहीं। भारत का गन्ना उगाने में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर है भारत गन्ना उगाने में, या द्वितीय स्थान पर, या तृतीय स्थान पर, या इसमें से कोई नहीं। तो गन्ना के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन खास सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, मूंगफली के उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? आपसे पूछा जा रहा किस राज्य में मूंगफली सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में, या गुजरात में, या तमिलनाडु में, या कर्नाटक में? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। मूंगफली के उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान है मूंगफली के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में मूंगफली भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है, या केरल है, या तमिलनाडु है, या पश्चिम बंगाल है? प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम है। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत उद्योग है, या कृषि, या व्यवसाय, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत है कृषि भाई। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन खास सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, कर्तन दहन कृषि, झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, या उत्तराखंड, या मिजोरम? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? तो अभी आपने पढ़ा कर्तन दहन कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता था? तो दीपा कृषि कहा जाता था। क्या? दीपा कृषि। अब आपसे पूछा जा रहा कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि किस राज्य में की जाती है? तो ये की जाती है भाई मिजोरम में भी की जाती है और उत्तराखंड में। और ऑप्शन दोनों साथ में आ गया है तो आप मिजोरम पे जाएंगे। अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप उत्तराखंड पे जाएंगे। बात को समझ लें, मिजोरम और उत्तराखंड दोनों रहेगा तो आप मिजोरम पे सही का निशान लगाएंगे, गोला भरेंगे। अगर मिजोरम नहीं रहेगा तो आप उत्तराखंड पे लगा देंगे। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन घ सही उत्तर होगा। फिलहाल हम दोनों में बता दिए हैं क्या सही हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर
17, प्रश्न नंबर 17। चलिए भाई प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत की जाती है? तो चना है, मूंगफली है, ज्वार है या मूंग है। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत की जाती है? चना, मूंगफली, ज्वार या मूंग। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। मोटे अनाज के तहत की जाती है। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत की जाती है? तो उस अनाज का नाम है ज्वार। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र को, या द्वितीय क्षेत्र को, या तृतीय क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है भाई। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है? असम में होता है, या बिहार में, या पश्चिम बंगाल में, या आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है भाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन गा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में उगाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में उगाई जाती है? तो कपास सबसे अधिक काली मिट्टी में पैदावार होती है। कपास की पैदावार सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो कपास भी महाराष्ट्र में जब सबसे ज्यादा उगाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 20, भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में उगाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यदि ऑप्शन में नहीं है तब आप गुजरात पे चले जाना। पहले स्थान पे महाराष्ट्र में कपास उगाया जाता है, दूसरे स्थान पे गुजरात में। तो चलिए भाई इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।